जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी रोजगार को लेकर के दिखावा सरकार का अधिक हकीकत कम। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो सरकार अगर इतनी ही ध्यान दे रही है तो उन आयोगों को भी थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए जिनके 1.5 साल से जो है अध्याचन पड़े हुए हैं लेकिन विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। खैर आजकल जो है लेखपाल भर्ती को लेकर के जो वितरण किया गया वो स्वागत योग्य, कम से कम उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बाकी लेखपाल के जो प्रोविजनल वाले हैं पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और ये सो प्रोविजनल को लेकर के बाकी कुछ खबरों का मेंशन टीचर्स में नहीं किया गया जिसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, जैसे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, वन रक्षक को लेकर के और कुछ भर्तियों को लेकर के जो चर्चा की जाएगी। एएसओ की जो है जो केस वगैरह लगे उसके बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा की जाएगी। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं कि करके खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है लेखपाल भर्ती से पहले नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो है यहाँ पे 2 सचिव और उप सचिव की नियुक्ति की गई है, जिसमें डॉक्टर शिव मालवी सचिव और उप सचिव जो है नवल किशोर सिंह को जो है बनाया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। अब इस कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है, कब तक मिलेगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार का कार्य करने का नज़रिया जो है आयोग उसी अनुसार कार्य कर रहा है। अब तो यही समझ में आ रहा है क्योंकि 1.5 साल से विज्ञप्ति अध्याचन को पड़े हैं लेकिन विज्ञप्ति नहीं आई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है अभी तक जो है जीआईसी एलटी प्रवक्ता विज्ञप्ति का कोई नामो निशान नहीं है, जबकि पेपरों में जो है हवाबाजी कर दी गई है कुछ पेपरों में कि विज्ञप्ति इतनी सारी विज्ञप्ति है, जबकि ऐसी कोई विज्ञप्ति नहीं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर देखा जाए चाहे और विज्ञप्ति आयोग के द्वारा जो आती हैं। बाकी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी की तो अभी कोई बात ही नहीं है उसकी। अब इसको लेकर के जो है आयोग में अगर सरकार संज्ञान में ले तो ये विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, लेकिन शासन स्तर से अप्रूवल न मिलने की वजह से विज्ञप्ति को बार बार टालते हुए आयोग का ये जवाब होता है। प्रतियोगी छात्रों को लेकर क्या सरकार इधर भी ध्यान देगी कि यही जवाब रहेगा। और उसमें दूसरी बात करते हैं लेखपाल वालों के लिए जो प्रोविजनल वाले हैं, प्रोविजनल वाले में ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि प्रोविजनल वालों में समय कम लगने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है जो यूपी ट्रिपलएससी के सचिव से मुलाकात करके जो है जो भी विलम्ब हो रहा है उसको जल्द से जल्द जो है रिक्वेस्ट करके जो है सचिव सर से कंप्लीट कराएं और ये प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है। पाले में सचिव सर की है, अब सचिव सर कितना तेज़ी से इस पर निर्णय लेते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। इसमें प्रतियोगी छात्र कितना कोशिश करते हैं। सेम स्थिति यही है एसओ प्रोविजनल वालों को लेकर के, जितने जल्दी हो सके आप लोग अपनी बात को रख के सचिव सर से जो है वो करवा लें, प्रोविजनल की प्रक्रिया आगे बढ़वा लें। इसको लेकर के जो है सचिव सर से बार बार जो है ये भी जानकारी मिलती है कि सचिव सर से मुलाकात ही नहीं हो पाती है प्रतियोगी छात्रों की। अब जब उनसे मुलाकात नहीं तो बात किससे करें? शासन स्तर से बात वो कर नहीं सकते, प्रतियोगी छात्र आयोग पे बात कर नहीं सकते, फिर आयोग पे धरे धरे हाथ बैठे रहें प्रतियोगी छात्र, उनकी कोई नहीं सुनने वाला। तो कम से कम जो भर्ती प्रक्रियाएं 4 साल 55 साल से पेंडिंग में पड़ी हुई, कम से कम आयोग उसका तो निराकरण कर दे। जिस तरह से 2018-19 की भर्ती प्रक्रिया अभी तक विलंब है यूपी ट्रिपलएससी से, और यूपी ट्रिपलएससी उसी में कार्यों में तेज़ी नहीं दिखाता, लेकिन शासन स्तर से जिस भर्ती का इंडिकेट होता है उस भर्ती में तेज़ी देखने को मिलने लगती है। तो क्या शासन ये नहीं चाहता कि और भर्ती प्रक्रियाएँ समय रहते पूरी हों? तो कहीं ना कहीं इस पे विचार करना चाहिए और प्रतियोगी छात्रों के हिस्से को सोचना चाहिए, चाहे वो विज्ञप्ति नहीं आनी हो, चाहे जो पेंडिंग पड़े हुए रिजल्ट हैं उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने को लेकर के है। तो लेखपाल प्रोविजनल वाले इस चीज़ को कर लेंगे और एएसओ प्रोविजनल वाले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देंगे, और ये काम अगर कर लेंगे तो जल्दी से प्रक्रिया जो है आगे बढ़ सकती है। बात कर लेते हैं जो यूपी ट्रिपलएससी से जो है वन रक्षक की डीबी जो शुरू हो रही है वो कल की डेट में शुरू हो जाएगी, इसलिए जो भी हायर पे हैं वो तो डीबी स्किप करें क्योंकि इसमें समझदारी है, क्योंकि हायर पे की विज्ञप्ति की जब ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर इसको तो स्किप करना ही चाहिए। पढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब ये केस है, स्टेटस डेट यहाँ पे पड़ी है जो 10/7/2024 के बारे में 8/9/9 का ये है, 1/7 की फिलिंग डेट है। रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था 2 तारीख को। केस स्टेटस जो पहली हेयरिंग हुई थी 5 जुलाई को हुई थी, और स्टेज केस का जो है वो एडमिशन है, उसके बाद कैजुअल टाइप का है, एडिशनल अनलिस्टेड है, ये सारी चीज़ पेटिशनर के तौर पर है। अब इसके बारे में जो आर्डर है वो दिखाते। कोर्ट नंबर 5 रेट नंबर 9467 ऑफ 2024 यहाँ पे दिया गया है, और याचिकाकर्ता जो है नाम दिया गया, रिस्पोंडेंट का नाम है स्टेट ऑफ यूपी एंड 7 अदर। काउंसिल फॉर पिटिशनर है, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट है, यहाँ पे दिया गया हॉनरेबल जज है। यहाँ पे पूरी प्रक्रिया देखो। याचिकाकर्ता द पिटिशनर चैलेंज द सेलेक्ट लिस्ट डेटेड 10/6/2024 ड्रॉन यूपी बाय द उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ फॉर द पोस्ट ऑफ Assistant Statistical Officer and Assistant Research Officer on ground that some of the selected candidates do not possess O-level certificate. Learned counsel for the petitioner has placed reliance upon a decision of the full bench of this court in Deepak Singh and other versus State of UP and others 2019 साल।
इशू नोटिस यहाँ पे किया गया कि नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 3 इज एक्सपेक्टेड बाय मोनिका आर्या लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल वेयर एज दैट ऑन बिहाफ। आपको हिंदी में बता देते हैं कि यहाँ पे याचिकाकर्ता ने जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो 10 जनवरी 2024 को चयन सूची के आधार पर चुनौती इस आधार पर दी गई कि ओ लेवल नहीं है, लेकिन उनको भी चुन लिया गया। प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता वकील ने बताया है यहाँ पे कि न्यायालय के पूर्व पीठ के फैसले पर भरोसा रखें और उत्तरदाताओं की नोटिस नंबर 1 और 3 में जो है यहाँ पे बताया गया है कि दोनों जो है 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें। यहाँ पे देखिए दिया गया कि बोथ लर्न काउंसिल विल फाइल अ काउंटर एफिडेविट विद इन 3 वीक, 3 वीक के अंदर जो है ये फाइल करना है। और स्टेप ऑफ सर्व रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 एंड 8 सेल बी टेकन भी यहाँ पे दिए गए लिस्ट विद द कनेक्टेड मैटर ऑफ द एडमिशन 26/7/2023 अलॉन्ग विद रिपोर्ट रिगार्डिंग सर्विस एंड द पोस्टल ट्रैक अटैच। यानी कि प्रतिवादी संख्या के लिए यहाँ पे सेवा दिया गया। उसके बाद 26/7/2024 को प्रवेश के लिए संबंधित मामले की सूची जो है सेवा के संदर्भ में यहाँ पे ये बात कही गई है कि एक रिपोर्ट और पोस्टल ट्रैक संलग्न के साथ कार्यालय अभिवचनों की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट भी जो है वो प्रस्तुत करेगा। यानी कि द मेन टाइम अपॉइंटमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द इम्पैक्ट सेलेक्ट लिस्ट सेल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे किसके संदर्भ में है, कब इसकी सुनवाई हुई, कब ये लिस्टिंग हुई। अब यहाँ से अब चीज़ें जो है बात करते हैं यूपीट्रिपलएससी की कार्यप्रणाली को लेकर के जो है वो किसी भी तरीके से भर्ती परीक्षाओं को अगर रोकना हो तो लेट लतीफ़ी करना एक रास्ता है, जिसको लेकर कि यूपीट्रिपलएससी जो है सारी भर्ती प्रक्रिया में करता है। जिससे प्रतियोगी छात्रों के हित में निर्णय न शासन स्तर से हो रहा है न आयोग स्तर से हो रहा है, कुल मिला के शासन ही इस पर निर्णय ले सकता है। तो आशा यही है कि आने वाले समय में शासन जो है त्वरित गति से निर्णय लेगा और जितनी विज्ञप्ति पेंडिंग में है वो विज्ञप्तियाँ जारी होंगी और जो अधियाचन मिल रहे हैं उस पर भी विज्ञप्ति जारी होगी। समय रहते अगर इस पर डिसीजन सरकार लेती है तो बहुत अच्छा होगा उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें एक नज़ीर पेश करेगी शासन, क्योंकि पिछली बार की प्रक्रिया से हट कर अगर सरकार पेश आएगी तो प्रतियोगी छात्र जरूर उसका स्वागत करेंगे। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, और इनमें उन सारी खबरों को जो है मेंशन किया गया। और एक नोटिस आई थी वो पीएनबी की तरफ से आई थी जो है वो नोटिस डीएलएड करके जो है उसके संदर्भ में जो है नोटिस है।